हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 10 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में टाटा डिजिटल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन तहिलियानी। और बात करें अगर टाटा की, तो टाटा बनी थी 1868 में। इसको बनाया था जमशेदजी टाटा ने और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स के अभी चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा निरंजन शाह के नाम पर। और पहले स्टेडियम का नाम था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। और ये निरंजन शाह पहले इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं और ये पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी थे। और अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? तो वो हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो वो है रोजर बिन्नी। और वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। हाल ही में दिव्य कला मेले का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो इसको करवाता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो काम करता है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर। और हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं अभी वीरेंद्र कुमार। हाल ही में पीएम मोदी ने ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया गोवा में। हाल ही में यूएई की सरकार ने किसको गोल्डन वीजा दिया? तो ये दिया आनंद कुमार को। इन्होंने फाउंड की थी सुपर 30। सुपर 30 के फाउंडर थे आनंद कुमार। ये सुपर 30 है क्या? ये अंडर प्रिविलेज छात्रों को आईआईटी जेईई की कोचिंग देता है फ्री में। सुपर 30 इसको बनाया था आनंद कुमार ने। साल था 2002 और इसको फाउंड किया था पटना में। और यूएई की सरकार ने गोल्डन वीजा देना स्टार्ट किया था 2019 में। हाल ही में नेशनल ब्लैक एचआईवी एड्स अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं हम 7 फरवरी को। जो ब्लैक रेस के लोग होते हैं उनके बीच में एचआईवी एड्स अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं हम 7 फरवरी को। और बात करें अगर वर्ल्ड एड्स डे की, तो वो मनाते हैं हम 1 दिसंबर को। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है उत्तराखंड। और बात करें अगर यूसीसी की, तो यह आता है हमारे आर्टिकल 44 में। और कौन सी लिस्ट में आता है? तो यह आता है हमारी कौन करंट लिस्ट में। कौन करंट लिस्ट में और भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, पोजेशन और अडॉप्शन। और समान नागरिक संहिता में होता क्या है? तो इसमें सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून होगा। यानी कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन और पोजेशन के लिए एक कानून होगा यूसीसी में। और उत्तराखंड की सरकार जो ये यूसीसी लेके आई है, इसमें एसटी कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया। हाल ही में किसने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख को इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफी, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी हैदराबाद में। इसकी आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी जी किशन रेड्डी जी ने, जो हैं हमारे टूरिज्म एवं कल्चरल मंत्री। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया? तो ये किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी ने धामी अभियान की शुरुआत की है उत्तराखंड में। और नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने भी पिछले साल एक अभियान चलाया था जिसका नाम था ओपी क्लीन, यानी कि ऑपरेशन क्लीन। इसको चलाया था पंजाब की सरकार ने। और ऐसा ही अभियान स्टार्ट किया था केरल की सरकार ने, जिसका नाम था नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर लोगों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है? तो ये कर दिया दिल्ली की सरकार ने, जहां पर सीएम है अभी अरविंद केजरीवाल। पार्टी है इनकी आम आदमी पार्टी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, इस साल भारत सरकार कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो इस साल भारत रत्न मिलेगा 5 लोगों को। यह सबसे बड़ा नंबर है। इससे पहले 4 लोगों को दिया गया था 1999 में। और यह भारत रत्न पहली बार दिया गया था 1954 में 3 लोगों को, सीवी रमन जी को, सी राजगोपालाचार्य जी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। और इस साल मिलेगा ये 5 लोगों को।
किनको किनको ये भी देख लेते हैं। तो इस साल का पहला भारत रत्न मिलेगा कर्पूरी ठाकुर जी को। ओवरऑल इनको मिलेगा 49th भारत रत्न। और कर्पूरी ठाकुर जी का संबंध है बिहार से। इनका जन्म हुआ था बिहार के समस्तीपुर में और ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था इन्होंने। और इस साल का दूसरा भारत रत्न मिलेगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को। इनका जन्म हुआ था कराची में, कराची पाकिस्तान में। और ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, जो 1999 से लेके 2004 तक बीजेपी की सरकार थी जिसमें पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और इस साल का तीसरा भारत रत्न मिलेगा एम.एस. स्वामीनाथन को। इनका संबंध है तमिलनाडु से, जिनको बोला जाता है हरित क्रांति के पिता यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इनको पहले पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका है और साल 1987 में मिला था इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था इनको 1987 में। और इस साल का चौथा भारत रत्न मिलेगा चौधरी चरण सिंह जी को। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये लगभग 6 से लेकर 7 महीने तक पीएम रहे थे 1979 से लेकर 1980 में। और ये यूपी के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। और 5वें हैं इस लिस्ट में पी.वी. नरसिम्हा राव यानी कि पामुल पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव। ये भारत के प्रधानमंत्री थे 1991 से लेके 1996 तक। जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तब पीएम यही थे पी.वी. नरसिम्हा राव। और उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और पीएम बनने से पहले ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। तो ये हैं वो 5 हस्तियां जिनको मिलेगा इस साल भारत रत्न। और इसमें एल.के. आडवाणी को छोड़ के सबको मिलेगा ये मरणोपरांत, यानी कि एल.के. आडवाणी को छोड़ के सबकी मृत्यु हो चुकी है अब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पल्सिस डे मनाते हैं हम 10 फरवरी को। और इस डे को मनाने का मोटिव क्या होता है? जो पल्सिस होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस और न्यूट्रिशनल बेनिफिट के बारे में लोगों को अवेयर करना। और ये डे मनाया गया था पहली बार 2018 में। और साल 2016 को यूएन ने घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस, ये भी याद रखना। और इस साल यानी कि साल 2024 को यूएन ने घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो आंसर है इसका 10 फरवरी। हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है सारथी। और इस पोर्टल में होगा क्या? जो सभी बीमा उत्पाद हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जिसका नाम है सारथी। इस पोर्टल में किसानों को पीएम फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट योजना के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। और किसानों की शिकायत निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की गई है 14447। और ये पीएम फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये लॉन्च की गई थी 2016 में। और ये किसान क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया गया था 1998 में। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो पोर्टल का नाम है सारथी। ये होगा एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किलकारी कार्यक्रम लॉन्च किया था भारत सरकार ने 2016 में 15 जनवरी 2016 को। और इसके लिए नोडल मंत्रालय है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये शुरू हो गया है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में। और ये किलकारी कार्यक्रम है क्या? ये एक तरह की मोबाइल बेस्ड सर्विस है। मदर के प्रेगनेंसी के 4 महीने से लेकर जब बच्चा 1 साल तक का हो जाता है तब तक मोबाइल पे मदर को बच्चे की स्वास्थ्य से लेकर हर तरह की जानकारी दी जाती है मोबाइल पर, जिसको बोलते हैं किलकारी कार्यक्रम। मदर की प्रेगनेंसी के 4 महीने से लेकर जब बच्चा 1 साल तक का हो जाता है, इसके बीच में बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर हर जानकारी दी जाती है मोबाइल पर। इसी कार्यक्रम का नाम है किलकारी। इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया था 2016 में। अभी इसको स्टार्ट कर दिया है गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार ने भी। और इसके लिए नोडल मंत्रालय है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री है मनसुख मांडविया। हाल ही में किस संगठन ने नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो सुपर अर्थ की खोज की है नासा ने। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये संस्था बनी थी 1958 में। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी बिल नेल्सन।
बिल नेल्सन, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो नासा ने खोज की है सुपर अर्थ की। किस टेलीस्कोप ने इसको डिटेक्ट किया है? तो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है सुपर अर्थ को। और ये सुपर अर्थ पृथ्वी से कितनी दूर है? तो ये है 137 लाइट ईयर दूर, 137 लाइट ईयर दूर। इस ग्रह का कलर है ब्लू, इसीलिए नासा मानती है कि यहां पर पानी भी पा सकता है। तो आंसर है इसका नासा। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता? तो ये जीता नीमा श्रीखानी ने। इनका संबंध है ब्रिटेन से। और इनको किस पिक्चर के लिए मिला ये अवार्ड? तो पिक्चर है ये, और ये पिक्चर खींची गई है नॉर्वे के स्वालबर्ड में। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नॉर्वे के स्वालबर्ड में है भारत का आर्कटिक रिसर्च बेस है नॉर्वे के स्वालबर्ड में, जिसका नाम है हिमाद्री। और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड कौन देता है? तो ये देता है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। ये म्यूजियम कहां पर है? तो ये है लंदन में। तो आंसर है इसका नीमा श्रीखानी। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस कंट्री में किया गया? तो ये हुआ था 9 से लेकर 10 फरवरी को। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है एस जयशंकर गए हैं भारत की तरफ से 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में। और बात करें अगर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये पक्का याद रखना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंडियन ओशियन ऑफ रिम एसोसिएशन, ये संगठन बना था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है इबेने शहर में। इबेने है मॉरिशियस में। और इसमें टोटल 23 मेंबर कंट्री हैं, जिसमें से भारत भी एक है। और इस एसोसिएशन को अभी चेयर कौन सा कंट्री कर रहा है? तो वो कर रहा है श्रीलंका। और इस एसोसिएशन का अभी वाइस चेयर है इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये पक्का याद रखना। तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। LIC म्यूचुअल फंड्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि कुमार झा। बात करें अगर LIC की, तो ये बनी थी 1956 में। ये एक सरकारी कंपनी है जिसको ओन करती है भारत सरकार। और ये कौन से नोडल मंत्रालय के अंडर काम करती है? तो ये काम करती है हमारे वित्त मंत्रालय के अंडर। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो LIC के चेयरमैन है अभी सिद्धार्थ मोहंती। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। और इसकी सब्सिडरी कंपनी है LIC म्यूचुअल फंड्स। तो LIC म्यूचुअल फंड्स के नए MD और CEO बने हैं रवि कुमार झा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक रहा 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। और इसमें पहले नंबर पे रहा सिंगापुर। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में। और अभी इसके प्रेसिडेंट है भारतीय मूल के अजय बंगा। तो आंसर है इसका 38। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।